जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, जो कि आपके रहने वाला है कोलकाता की रीजन से, जिसमें आपका कोलकाता में वैकेंसीज आउट की गई थी। नवंबर की वैकेंसी जिसमें आपकी एग्ज़ाम करवाई गई, मार्च में एग्ज़ाम करवाई गई थी जिस कैंडिडेट की, और उसके बाद में मई के आखिरी में ही आपके ज्वाइनिंग जो अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिए गए थे। अभी जल्द ही सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होने वाली है। जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है उन कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई। और साथ में अभी मैं एक कैंडिडेट का आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिखा देता हूँ कि कैसा आपका अपॉइंटमेंट लेटर रहने वाला है और क्या प्रोसेस रहने वाली है। जो भी अभी रत्नागिरी और दमन में जो आपकी रिजल्ट ने आपकी एग्ज़ाम हुई है, उसका रिजल्ट भी आपका फाइनल रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। क्योंकि मार्च में जैसे ही कैंडिडेट का कोलकाता वाला का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में आपके मई में ही आपके अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिए गए थे। एक महीने के अंदर में ही आपके अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिए गए थे। तो जल्द ही आपके रत्नागिरी और दमन के भी आपके कंप्लीट आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आने वाले हैं, जल्द ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ में आपके इसके अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी ये आप देख सकते हैं, दिसंबर में इसकी लास्ट डेट थी। ये वैकेंसीज आउट की गई थी। सिविल ड्राइवर की आपकी वैकेंसी थी, इसमें टोटल 5 वैकेंसी थी। अदर की या ओबीसी की 1 वैकेंसी, एससी की आपकी 2 वैकेंसी। उसके बाद में फिर लिफ्ट ऑपरेटर की आपकी 1 वैकेंसी थी अदर की। उसके बाद में एमटी फिटर की वैकेंसी अदर की 1 थी। एससी की आपकी 1 वैकेंसी अदर, और ओबीसी की आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं थी। इसमें फायरमैन की आप देख सकते हैं अदर की 3 पोस्ट थी और ओबीसी की 1 पोस्ट। ये वैकेंसीज कोलकाता रीजन में आउट की गई थी। इन्हीं को वैकेंसी पर उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उनका मैं जो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाने वाला हूँ, उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में आप इंजन ड्राइवर की वैकेंसी अदर की 1 थी। उसके बाद में एमटीएस चौकीदार की एससी की 1 वैकेंसी थी। लश्कर की 1 वैकेंसी ओबीसी की थी। और उस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है अपॉइंटमेंट लेटर है जो कि आपका कोलकाता से आउट किया गया हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आपका कोलकाता से आउट किया गया है। ये आपका जो भी 12 तारीख को 12 मई को इनको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिया गया था, मार्च में जिनकी एग्ज़ाम थी, और 12 मई को इनको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिया गया था। तो कैंडिडेट देख सकते हैं ओनली 1 मंथ ही आपका टाइम लगा था। आपकी मार्च लास्ट में इनकी एग्ज़ाम थी, जिसमें आप देख सकते हैं आपका रिटन एग्ज़ाम और ट्रेड टेस्ट भी इनका साथ ही हो गया था। तो दोनों के आधार पर आपको दिया गया है कि द बोर्ड ऑफ कोलकाता कमांडर ऑफ कोस्ट गार्ड नॉर्थ रीजन अफसर जिनका सिलेक्शन हुआ उनका नाम दिया था। पोस्ट कौन सी आप देख सकते हैं, पोस्ट इनके आपकी फायरमैन की पोस्ट से इनका सिलेक्शन हुआ है। आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं फायरमैन की पोस्ट से इनका सिलेक्शन हो चुका है। कैंडिडेट का कोलकाता में इनका इंडियन कोस्ट गार्ड एयर इनक्लेव कोलकाता में आपका इनका सिलेक्शन हुआ है। पे लेवल आप देख सकते हैं 19,900 पे आपका पे लेवल रहने वाला है। लेवल 2 की ये वैकेंसी रही थी। लेवल 2 की वैकेंसी के आधार पर आपका पेमेंट मिलने वाला है। साथ में ही आपको और भी आपको जो डीए वगैरह सब कुछ अलाउंसेस वगैरह जो भी आपके रहेंगे पेबल रहेंगे, मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी कितनी पेमेंट बनने वाली है कंप्लीट। इस पर आप जाके देख सकते हैं टोटल कोलकाता में रहने वाले कैंडिडेट के लिए कितनी पेमेंट रहेगी, उसके आधार पर चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इनका जो भी है सिलेक्शन हो चुका है। और ये उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है कि जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट रूल के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है, उसी आधार पर आपका फॉलोइंग जो टर्म दिए हैं, टर्म कंडीशन दिए हैं, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है। टर्म कंडीशन आप देख सकते हैं आपने इन्होंने दिया है कि यदि आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर एक बार टेम्परेरी है, लेकिन आपका परमानेंट होने के लिए आपके जो फॉलोइंग चीज़ें आपको नीचे दी गई हैं वो आपको कंप्लीट करके देनी होंगी, तभी आपका परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर होने वाला है। ये कैंडिडेट के लिए इसमें जो भी कैंडिडेट को दी जाती हैं, आपको फॉर्म भर के जो भी आपके पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होने के बाद में ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। पहले इसलिए ये अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अपॉइंटमेंट लेटर में आपका बिल्कुल ये चीज़ें सभी मेंशन की होती हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं निकालता है। यदि आपके फर्जी चीज़ें आपने कोई यूज की हैं तो ही आपको ज्वाइनिंग में आपको निकाला जाता है। तो कैंडिडेट डरे नहीं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके आपको साफ लिखा जाता है कि आपको अथॉरिटी है उनके पास कि यदि किसी भी प्रकार का गलत काम करते हैं तो आपको बिल्कुल निकाला जा सकता है। लेकिन आपको कोई भी कैंडिडेट ऐसा तो है नहीं कि आपको परमानेंट ये जॉब मिलने के बाद में भी कोई गलत काम करेगा। तो आप वहाँ पे गलत काम नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
और उसमें सिलेक्शन आपका जो कंप्लीट सिलेक्शन होता है, पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्लीट ज्वाइनिंग दिया जाता है। साथ में ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट अस्पताल से ही जमा करना होगा। गवर्नमेंट अस्पताल से आपको सीएमओ से ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। वही सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जमा करना होगा और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो कंप्लीट आपको वहाँ पे जमा करने के बाद में, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में और कंप्लीट पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आपका ज्वाइनिंग आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि सभी कैंडिडेट का एक ही साथ ज्वाइनिंग होगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाते हैं, कहीं यदि पुलिस वेरिफिकेशन जल्दी हो जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट लेटर भी भेज दिया जाएगा और जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट अभी दमनदीव और रत्नागिरी के कैंडिडेट जो बचे हैं उनका भी जल्दी आपके अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। जो भी इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में इनका सिलेक्शन हो चुका है, जल्दी उनके मेरिट लिस्ट में यदि नाम आता है तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे ही सेम किए जाएंगे, जिनमें आपका प्रोसेस रहेगा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करना होगा, उसके बाद में ही आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। उसके बाद में नीचे दे सकते हैं, इसमें आपका जो भी सर्विस है वह ऑल इंडिया सर्विस है, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, लेकिन प्रॉपर आपको वहीं अभी फ़िलहाल तो कोलकाता में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन यह पॉइंट इसलिए जोड़ा जाता है कि बाई चांस यदि कोई भी इमरजेंसी आती है तो आपको ऑल इंडिया सर्विस के लिए मना नहीं कर सकते आप। उसके बाद में 2 साल का प्रोविज़न पीरियड होता है। प्रोविज़न पीरियड के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रोविज़न पीरियड में आपकी जो भी काबिलियत है उसको देखा जाता है। दूसरी बात यह देखी जाती है कि आप कितने सिंसियर हो कि नौकरी के प्रति, और आपने कितनी प्रकार की आपकी किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करते हैं, आप जो भी सीनियर्स का उनका आदर करते हैं और आप जो भी ड्यूटी के जो दी जाती हैं उनको कंप्लीट आप निभाते हैं, तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता वहाँ पे। उसके बाद में और उसके बाद में आप एक पॉइंट में आप देख सकते हैं जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं वो सभी लागू होंगे। जो भी आपके टाइम टू टाइम यदि चेंज होते हैं तो सभी रूल आपके ऊपर लागू होते हैं। उसके नीचे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उसमें देख सकते हैं, पहला डॉक्यूमेंट आपका मांगा गया था, उसने एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से आपका प्रमाणित किया होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। यह एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा है। उसके बाद में नीचे आपको अटेंशन फॉर्म दिया है जिसकी ट्रिपलेट कॉपी 3 कॉपी आपको साथ में आपको दिया गया है। इसमें कंप्लीट आपको भर के और लिस्ट में लेटेस्ट फोटोग्राफ लगा के वहाँ पे आपको जमा करना होता है। उसके साथ ही आपको नीचे दिया गया था इसमें कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि इसमें कैंडिडेट ने पीछे का फॉर्म नहीं भेजा है जिसकी वजह से उसमें नहीं आया है। उन्होंने बताया है कि उनके साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट आया था जो कि कंप्लीट आपको भर के और सीएमओ के साइन करवा के मेडिकल करवा के आपको वहाँ पे जमा करवाने थे। और साथ में ही आपकी फ़ोटो वगैरह जो भी आपकी बैंक पासबुक वगैरह की डिटेल्स कंप्लीट आपको वहाँ पे देनी होती है। उसके बाद में कंप्लीट डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन दोनों होने के बाद में ही आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी दमनदीव और रत्नागिरी के जो भी अभी कैंडिडेट बचे हैं फायरमैन के, तो उन कैंडिडेट को यही सेम प्रोसेस रहने वाली है। उनकी भी जो भी ज्वाइनिंग होगी वो इसी प्रकार से होगी। आप ये ज्वाइनिंग लेटर कंप्लीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सेम ऐसा ही ज्वाइनिंग लेटर आपको जल्दी मिलने वाला है। जो भी कैंडिडेट अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनका नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलने वाला है। इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती हैं। और साथ ही आप वहाँ पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी होती है तो। धन्यवाद दोस्तों।